दोस्तों, सोयाबीन की खेती को अक्सर हम बस एक आम सी प्रक्रिया मान लेते हैं। बीज बोया और फसल का इंतजार किया, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल सटीक किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के सिनेमाई ब्लूप्रिंट की तरह देखें। एक ऐसी यात्रा जहां एक छोटे से बीज को इतनी परफेक्ट टाइमिंग और सटीकता के साथ पाला जाता है कि क्लाइमेक्स में वो एक शानदार भारी मुनाफे में बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक हिट फिल्म की तरह इस फसल के जीवन चक्र में भी हमें चाहिए सही टाइमिंग, बेहतरीन स्टारकास्ट यानी सही बीज और एकदम सटीक तकनीक। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और इस पूरे सीक्रेट को डिकोड करते हैं। अब इस मास्टर प्लान को ध्यान से समझते हैं। ये कोई आम ग्राफिक नहीं है, ये असल में बम्पर पैदावार की पूरी स्क्रिप्ट है। एक ऐसी क्रोनोलॉजिकल रेसिपी जो हमें बताती है कि कैसे साधारण बीजों को भारी, चमकदार और सबसे इंपॉर्टेंट बेहद लाभदायक उपज में बदला जाए। बुवाई के सही समय से लेकर कौन सा खाद डलेगा, स्प्रे कब होगा और कटाई कैसे होगी, हर एक चीज इतनी बारीकी से तय की गई है कि किसी भी पहलू को बस किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। यही वो पटकथा है जिस पर हमारी खेती की पूरी सफलता टिकी हुई है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, बम्पर पैदावार की नींव। दूसरा, सटीक बुवाई और किस्में। तीसरा, 3 महत्वपूर्ण स्प्रे। और चौथा, पैदावार और मुनाफे को मैक्सिमाइज करना। चलिए इस व्यवस्थित कृषि यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। भाग 1, बम्पर पैदावार की नींव, सही समय और मात्रा। चलिए अपनी फिल्म के इस पहले एक्ट की शुरुआत करते हैं, जहां एक भी बीज के मिट्टी छूने से पहले सफलता की एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार की जाती है। देखिए, किसी भी महान फिल्म की तरह यहां भी टाइमिंग ही सब कुछ है। बुआई के लिए जो विंडो दी गई है वो बहुत ही सख्त है, विशेष रूप से 15 जून से 25 जून के बीच। बस यही वो परफेक्ट टाइम है जब प्रकृति खुद फसल के लिए एकदम सही मंच तैयार करती है। इस समय सीमा से थोड़ा भी पहले या बाद में एंट्री ली तो समझ लीजिए पूरी पटकथा बिगड़ सकती है। ये 15 से 25 जून का जो टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इस पर टिके रहना सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। टाइमिंग सेट होने के बाद बात आती है वॉल्यूम यानी मात्रा की। 1 एकड़ में कितने बीज होने चाहिए? इसका गणित बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति एकड़, न इससे ज्यादा न इससे कम। ये परफेक्ट रेट ये सुनिश्चित करता है कि खेत अच्छी तरह से आबाद हो, लेकिन इतनी भीड़ भी ना हो जाए कि पौधे आपस में ही न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ने लगें। एक आइडियल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये मात्रा एकदम क्रिटिकल है। भाग 2, सटीक बुआई और किस्में, रसायन और दूरी। अब हम इस यात्रा के अगले और बहुत ही अहम चरण में आ गए हैं, जहां हमारी सटीक चॉइसेस ये तय करेंगी कि फसल का भविष्य कितना शानदार होने वाला है। यहां जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है ये 3 भाग वाला इनपुट स्टैक। इसे बिल्कुल बुआई के वक्त ही इस्तेमाल करना होता है। जड़ों की एकदम सॉलिड नींव बनाने के लिए हमें चाहिए पहला चरण 35 किलोग्राम डीएपी 1846-0 1846-0, दूसरा चरण सल्फर और तीसरा चरण माइकोराइजा। ये तीनों एक साथ। ये कोई नॉर्मल खाद डालने का तरीका नहीं है। ये मिट्टी के अंदर एक ऐसा पावरफुल केमिकल रिएक्शन तैयार करता है जो शुरुआती दौर से ही फसल को किसी रॉकेट की तरह बूस्ट कर देता है। इसके बाद आता है 16 इंच का नियम। अब ये इतना जरूरी क्यों है? दरअसल 16 इंच की लाइन से लाइन दूरी मेंटेन करना सफलता के लिए एक तरह से हमारा सीक्रेट मिशन है। पौधों को बढ़ने के लिए, अच्छे से धूप सोखने के लिए और सबसे जरूरी उनके बीच हवा के सही फ्लो के लिए पर्याप्त जगह चाहिए ही चाहिए। ये 16 इंच का स्पेसिंग रूल इस बात की 100% गारंटी देता है कि हर एक पौधे को खुलकर सांस लेने और पनपने का पूरा मौका मिले। अब जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, एक अच्छी कहानी के लिए बेहतरीन स्टारकास्ट तो चाहिए ही। तो हमारी सोर्स सामग्री ने इन 3 हाई परफॉर्मिंग बीज किस्मों को विशेष रूप से रेकमेंड किया है: JS2712, JS2303 और ब्लैक बोल्ट। ये हमारे फिल्म के वो सुपरस्टार्स हैं जो इस पूरे ब्लूप्रिंट के साथ मिलकर एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद फसल देने का पक्का वादा करते हैं। भाग 3 महत्वपूर्ण स्प्रे पोषण का चरण। अब हम कहानी के मिडिल और सबसे हाई स्टेक्स वाले एक्ट में पहुंच चुके हैं। ये वो फास्ट ग्रोथ वाला फेज है जहां रणनीतिक रूप से की गई स्प्रे स्ट्रैटेजी फसल के विकास को सीधे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे बिल्डअप होती है। मैक्सिमम यील्ड के लिए हमें 3 अलग अलग माइलस्टोन्स पर सटीक हमला करना होता है। पहला, बुआई के 10 दिन बाद। दूसरा, 50 दिन के मार्क पर। और तीसरा,
फलियां भरते समय। ये वो 3 अहम पड़ाव हैं जहां बिल्कुल सही समय पर एक्शन लेना है। तो सबसे पहले बुआई के ठीक 10 दिन बाद हमारा पहला एक्शन शुरू होता है। इस वक्त सोमोलोन, ह्यूमिसोल और M45 का एक स्पेशल स्टैक स्प्रे किया जाता है। अब इसका काम सिर्फ पौधों को बड़ा करना नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर बनाने और एकदम शुरुआत में ही बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप इसे हमारी फसल का पहला और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच मान सकते हैं। फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। जब फसल पूरे 50 दिन की हो जाती है तो हमारा लक्ष्य पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। अब हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा फूल, और इसके लिए एंट्री होती है सुमितोमो की टैबोली की। 30 से 35 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाता है। ये टैबोली वो जादुई ट्रिगर है जो पौधे पर फूलों की संख्या को एकदम से नाटकीय रूप से बढ़ा देता है। और जाहिर है, जितने ज्यादा फूल उतनी ही ज्यादा फलियां। और फिर आता है हमारा फाइनल स्प्रे, ठीक उस वक्त जब फलियों में दाने भर रहे होते हैं। ये पॉड फिलिंग स्टेज बहुत क्रिटिकल है। यहाँ 150 ग्राम बोरॉन, जो कि 20% माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसका प्रति एकड़ छिड़काव किया जाता है। ये वो टाइम है जब फसल फिजिकली ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि दाने सिर्फ बने ही नहीं, बल्कि वो एकदम चमकदार, बड़े और पूरी तरह से वजनदार हों, जिससे पैदावार में सीधा और भारी उछाल आए। भाग 4, पैदावार और मुनाफे को अधिकतम करना, फसल की कटाई का चरम। अब हम अपनी इस चर्चा के फाइनल एक्ट यानी क्लाइमेक्स में आ गए हैं। ये कटाई का वो स्टेज है जहां हमारी अब तक की सारी मेहनत, सटीक तैयारी और पोषण फाइनली एक ठोस, मापने योग्य मुनाफे में बदलने जा रहा है। हमारी सोर्स सामग्री में एक गेम चेंजर तकनीक का जिक्र है, जिसे बेड विधि या बेड मेथड कहा जाता है। पारंपरिक तरीके से बुआई करने के बजाय अगर सोयाबीन को इस बेड मेथड से लगाया जाए तो सच मानिए, ये सबसे ज्यादा रिटर्न पाने का एक अल्टीमेट कैटलिस्ट बन जाता है। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो उपज के पूरे गणित को ही बदल कर रख देता है। और इसका नतीजा वो इन शानदार नंबर्स में साफ झलकता है। 12 से 15 क्विंटल तक की बम्पर पैदावार। जी हाँ, जब इस पूरी सख्त रेसिपी का पालन किया जाता है और ख़ास तौर पे बेड मेथड अपनाया जाता है, तो 12 से 15 क्विंटल का ये आंकड़ा कोई ख्याली पुलाव नहीं रह जाता, बल्कि ये एक 100% अचीवेबल रियलिटी बन जाता है। ये है हमारी ब्लॉकबस्टर का असली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर हम इस पूरी प्रूवन मेथड के फाइनल रिजल्ट्स को समराइज करें तो परिणाम अद्भुत हैं। जड़ों का बेहतरीन विकास, फूल और फलियों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या, एकदम एक्सीलेंट दाना भराव और हाई पैदावार के साथ हाई मुनाफा। लेकिन जिस चीज़ पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो है उन दानों की क्वालिटी, एकदम चमकदार और भारी दाने। यही वो विजुअल और फिजिकल जीत है जो मार्केट में सबसे ऊंचा भाव दिलाती है। स्रोत सामग्री एक बहुत ही पावरफुल पंचलाइन के साथ खत्म होती है, जो इस पूरे एग्रीकल्चरल ब्लूप्रिंट का कोर मैसेज है। सही बीज, सही समय, सही तकनीक, सोयाबीन देगा शानदार मुनाफा। ये सिर्फ कोई नारा या कैची लाइन नहीं है, ये असल में उस हर एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक कदम का निचोड़ है जिसे आज हमने इतनी गहराई से डिकोड किया है। तो इस पूरे सिनेमाई यात्रा को करीब से देखने के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है। अगर सिर्फ सोयाबीन में इस तरह का सख्त टाइमलाइन बेस्ड ब्लूप्रिंट इतने जादुई रिजल्ट्स दे सकता है, तो जरा सोचिए किन अन्य फसलों के साइकिल में हम इस तरह का सिस्टमैटिक रोड मैप लगाकर पूरी तरह से क्रांति ला सकते हैं। जब खेती को बिल्कुल इसी तरह की साइंटिफिक सटीकता से किया जाए तो संभावनाएं सच में अनंत हो जाती हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस मास्टर प्लान के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।